सभी वाईटी परिवार के सदस्यों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, दृश्य आपके सामने। हालांकि आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि किस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पतझड़ जो है इस वक्त अपना आगमन कर चुका है और पेड़ों से पत्ते जो लगातार गिरते हुए, पतझड़ जिसको हम ऑटम का सीज़न भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये वही अंगूर की लता है जो आपको हमने पिछले 2 वीडियो में दिखाई थी, कितनी हरी भरी थी। और आज आप इसका हाल देख सकते हैं, एकदम से बिल्कुल खाली हो चुकी है और नीचे आप देख सकते हैं पत्ते ही पत्ते इसके हो चुके हैं। हालांकि हमने भी कम से कम 30 दिनों के बाद इसको आज देखा और यकीन नहीं हुआ कि ये वही लता है जो एकदम से पत्तों से लबालब भरी हुई थी, हरियाली से भरपूर थी और अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करती थी। परंतु पतझड़ का भी एक अहम रोल होता है ज़िंदगी में, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि पतझड़ भी हिस्सा है ज़िंदगी के मौसम का। फ़र्क तो सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार कुदरत में पत्ते सूखते हैं, हकीकत में लोगों के रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में जिस प्रकार पत्ते गिरते हैं, टूटते हैं, इसी प्रकार हमारी हकीकत की ज़िंदगी में भी रिश्ते टूटते हैं और गिरते हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है। परंतु उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि समय आने पर सब चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाती हैं। परंतु उस समय के दौरान जो अपने आप को किया हुआ नुकसान जो होता है, वो उसकी भरपाई होना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने एकदम से पत्तों के नीचे ढेर लगे हुए हैं और ये पत्ते जो कुछ बचे हुए हैं ये भी बिल्कुल नीचे गिरने की कगार पे। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं इसको हाथ भी लगाऊंगा तो ये गिल जाए, एकदम से ये टूटने की कगार पे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसमें थोड़ी सी जान बची हुई है अभी, परंतु जैसे ये हो गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको हाथ लगाने से मात्र ये अपने आप को पेड़ से अलग कर रहा है। हालांकि फल इस वक्त भी थोड़े से लगे हुए, परंतु आप देख सकते हैं कुछ फल जो हैं अभी भी इस वक्त यहाँ पे आपको दिखते हुए। जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फल है, यहाँ पे हेल्दी फ्रूटिंग है। इस बार बहुत सारे फल जो इस लता ने हमें दिए हैं और कम से कम 20 घरों तक हमने ये फल पहुंचाए थे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप मेरे सामने देख सकते हैं पत्तों ने एकदम रंग बदला है अपना। पहले एकदम से डार्क ग्रीन थे और अब येलोइश होते हुए और इसके बाद नीचे गिरते हुए। तो जिस प्रकार से इनका ज़िंदगी का सफ़र जो शुरुआती से लेकर अंत तक होता है, ठीक उसी प्रकार हम इंसानों का सफ़र भी यहीं से शुरू होता है दोस्तों। नवजात शिशु के रूप में हमारा इस संसार के अंदर आगमन होता है और फिर बालावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था और उसके बाद जो पल आते हैं अलविदा के इस संसार को कहने के लिए। इन सब अवस्थाओं के बीच में जो हमारा समय होता है, हमारी यात्रा होती है, असल में वही ज़िंदगी होती है और उसी को हम ज़िंदगी कहते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार आप अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को और अपने परिवार को साथ में लेके चल रहे हो, कोशिश कीजिए किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि
छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हमें अपने रिश्तों से, अपने परिवारों से, अपने दोस्तों से दूर करने में काफ़ी सक्षम होती हैं। तो अगर आप में कहीं मन मुटाव हो रखा है, कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, तो उनको आप आपस में बातचीत करके निपटा सकते हो। बाकी ईगो का इश्यूज़ बहुत होता है आजकल, एरोगेंसी का इश्यूज़ बहुत होता है। दरअसल यही एकमात्र चीज़ है जिसकी वजह से हर रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर है। बेसिकली हर किसी को मैं की जो हवा लगी है, तभी किसी ने कहा है, किसी फ़कीर ने, कि जिसको मैं की हवा लगी उसको ना दुआ लगी और ना दवा लगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर मैं की हवा ना लगने दे दोस्तों। ऑलवेज बी ए ग्राउंडेड। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है, उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जितना हम हो सके उतना ग्राउंडेड रहें, जितना हो सके उसकी रज़ा में रहें, और जितना हो सके उनकी कृपा के अंदर रहें, ताकि हमसे कोई गलत काम ना हो, हमसे कोई बुरा काम ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। तो अक्सर यही सुबह उठ के हम दुआ करते हैं अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पे। तो चलिए, ये था हमारी अंगूर की बेल का एक छोटा सा नज़ारा, किस प्रकार से ये हरी भरी थी कुछ समय पहले, और आज आप इसका हाल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार ये बहुत चीज़ें बयान करती है हमारी ज़िंदगी में भी, कि हमारी ज़िंदगी भी कभी सॉरी इसी तरह से हरियाली, खुशियों की हरियाली से भरी होती है, और पता नहीं कब उसमें बहुत सारे जो गम जो शुमार हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी ठीक इसी प्रकार पतझड़ की तरह दिखती है और बेरंगीन हो जाती है। परंतु करना क्या है, करना यही है दोस्तों कि ईश्वर पर विश्वास रखें और बी पेटेंट, और थोड़ा सा सहनशीलता बनाए रखें, क्योंकि चीज़ें बदलती ज़रूर हैं समय आने पर, और ज़रूर निश्चित तौर पे जो हम ऊपर वाले ने सोचा होगा वो हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनों से जुड़े रहिए, और जो है वो ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिए। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आपके साथ इन पत्तों को देखते बस कुछ यही दो लाइनें याद आती हैं कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक उसी प्रकार ये बहुत सारा गहरी बात जो है किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत ना थी। कहने की बात, तात्पर्य इसका यही है कि जिस तरह से रिश्ते हमारे गिरते ढहते हैं, रिश्ते रखने वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जो तोड़ना चाहते थे बस वही तोड़ के चले गए। और कोशिश कीजिए, जैसे कि इस पूरे संपूर्ण वीडियो में हमने यही जोर दिया कि किस तरह से ये पतझड़ और ज़िंदगी का जो आपस में तालमेल है, किस तरह से ये रूबरू करवाता है किसी दोनों को, ज़िंदगी को। और बस इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, और नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि नव वर्ष पर हमने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, और उस पर कोशिश करेंगे एक बीते वर्ष और नव वर्ष के ऊपर एक हम वीडियो ज़रूर हम जो है वो एक करेंगे, कंपोज करेंगे। परंतु तब तक आप रहें खुश, और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, और बहुत सारी तरक्की आप इस जो नव वर्ष में 2025 में आपको मिले, और मेहनत करते रहिए। वही बात है, जैसे कि लाइक आए ना आए, व्यूज़ आए ना आए, परंतु निरंतर अपने प्रयास जो हैं आप उनको जारी रखिए। एक दिन आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब खुश रहें।